हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के हमारे 5th चैप्टर पे आज हम आ चुके हैं। 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हैं और एक्सरसाइज भी हमने सारी की हैं और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देखें। आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और रिंग्स एंड फील्ड्स। आज हम क्या करेंगे, रिंग की डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिंग्स हम करेंगे, 6 एग्जाम्पल तक 1 to 6 एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर हम डेफिनेशन देखेंगे रिंग विदाउट और विद जीरो डिवाइजर और फिर 7th और 8th एग्जाम्पल। 8 एग्जाम्पल तक आज हम करेंगे। इतना काम हम करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। देखो, रिंग को पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स एक डेंजरस सा वर्ड मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डेंजरस है, पर अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इससे इजी भी कुछ नहीं है। रिंग जस्ट ग्रुप्स को हमने आगे बढ़ाया है, उनको थोड़ा सा, और रिंग बनाया है। देखो कैसे बनाया है। देखो, ये क्या बनाया मैंने, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनाया है ना। आपको पता है ना एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कोई भी अगर हमने यहाँ पे सेट लिखा और कॉमा लगा के यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन लिखा, तो ये हमारा क्या बन जाता था, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ग्रुप्स एंड रिंग्स के। और वैसे ही जो सेट है उसको बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लिखा, तो ये भी हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया। अब बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है, एडिशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करता है ना। बाइनरी ऑपरेशन मतलब इस सेट के किन्हीं 2 एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो जो थर्ड एलिमेंट आए अगर वो भी इसी के अंदर आ जाए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर ही तो होगा ना। सो प्लस इज एन बाइनरी ऑपरेशन, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा ही एक इंटीजर होती है, सो ये भी हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन गया। अब जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखा इस चीज़ में कि आप ग्रुप तो पढ़ रहे हो, ग्रुप आपने पढ़ लिया, आपने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी 4, और एबेलियन ग्रुप पढ़ लिया, उसमें 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा दिया। लेकिन कोई एक सेट है वो एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है उसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन भी उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है, तो क्या हम उनको कंबाइन कर सकते हैं? तो उन्होंने किया उस सेट को और उन दोनों ऑपरेशंस को कंबाइन। एक बात हमेशा याद रखना, ग्रुप में एक एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, रिंग में 2 होते हैं, एक प्लस होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ग्रुप में ये था, आप कोई भी ले सकते हो, प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत सारे होते हैं। रिंग में हमेशा ही 2 रहेंगे और ये फिक्स हैं, एक एडिशन होगा, एक मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखो, रिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। जैसे ग्रुप था, ग्रुप क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट जो किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वो एबिलियन ग्रुप कब था, जब वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो वैसे ही रिंग मतलब क्या, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब वो प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, यानी एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज तो हमारी एडिशन की ही आ जाती हैं। फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होती है एसोसिएटिव, थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं बोलोगे, एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ बोलोगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एंड लास्ट आ जाता है कोम्यूटेटिविटी। यानी प्लस के रिस्पेक्ट में तो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करे। और रिंग के लिए फिर 3, मैंने 8 बताया आपको, 3 और बची ना। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होती है 2, पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकंड होती है हमारी एसोसिएटिविटी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। और 8th और लास्ट वो होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। उसने कहा कि इन दोनों के बीच में भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इनको कंबाइन करती है वो कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ना हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है जो एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों के रिस्पेक्ट में लगती है, यानी a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिंग का, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप फॉर्म करे,
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज एसोसिएटिविटी, और एट्थ प्रॉपर्टी है, लास्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में इन 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो वो रिंग फॉर्म करता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपको याद भी हो गया होगा अब तो। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर है, रिंग है ना, इसलिए हम आर ही लेके चलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अब जब से हमने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया ना ग्रेजुएशन में, आपने कई बार सुना होगा अपने टीचर्स से कि आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को ना ऐसे बनाया करो, ये दो ऐसे स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे। ठीक है, आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे रिंग्स, तो रिंग को ये आर से डिनोट करता है, इसीलिए आर जहाँ भी आएगा वहाँ हम रिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आर आ जाए तो उसका मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप ऐसे डिनोट किया करो ताकि रिंग में और इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया। देखो, इन्होंने कहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर, रिंग से इसने आर बनाया, तो इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस कौन से होंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। रिंग कब होगा? अगर 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में तो पूरा एबिलियन हो गया। 6th थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7th है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव, और 8th है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, कहीं भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब क्या होता है, तो आपने इसका मतलब चैप्टर 1 नहीं देखा है, तो अच्छे से देख लेना। चैप्टर 1, 2 सबको देख लेना, उनके बिना नहीं आएगा आपको समझ। खासकर फर्स्ट चैप्टर तो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही 5th होगा। अब देखो, अब कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको जैसे मैंने आपको समझाया ना, उसको इसने थोड़ा सा छोटा करके बताया आपको कि ये रिंग कब होगा। अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में तो पूरा एबिलियन है और 6th, 7th और 8th प्रॉपर्टीज़ को और सेटिस्फाई करता है। अब हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है रिंग की डेफिनेशन, और आई होप अब आप कभी नहीं भूलोगे। अब फर्स्ट होती है कम्यूटेटिव रिंग। देखो, बिल्कुल वर्ड के थ्रू हम इसको समझेंगे अच्छे से। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या है? रिंग तो है ही है, यानी 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। आगे कम्यूटेटिव लगा दिया, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। लेकिन सोच के बताना, ऑपरेशन है 2, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो हमने कहा ही था ना कि जो ये रिंग है ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हमारे पास रिंग में है ही है। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर कम्यूटेटिव हो जाती है तो वो रिंग हमारी क्या होगी? कम्यूटेटिव रिंग। यानी ऐसे रिंग जो उन 8 प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अगर सेटिस्फाई करती है तो वो कम्यूटेटिव रिंग होगी। सेकेंड इज रिंग विद यूनिटी। अब इसको भी सोच के बताना, रिंग है यानी 8 प्रॉपर्टीज हैं विद यूनिटी। अब ये यूनिटी किसका होगा? यानी ये जो आइडेंटिटी है ना, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में होगी या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में? ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही होगी, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर ही रहा है ना। यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में तो जब हमने रिंग ही कह दिया तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये आइडेंटिटी है उसके पास, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं थी। तो रिंग विद यूनिटी यानी 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और उसके पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी है। तो कहीं भी आपको यूनिटी दिखे तो तभी समझ जाना ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिंग है, अगर उसमें कोई एलिमेंट 1 ऐसा है कि 1 इंटू ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए इंटू 1, तो हम क्या कहते हैं? रिंग विद यूनिट एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट 1 है उसको आप यूनिट एलिमेंट बोलते हो। तो यही मतलब जो आप समझाना चाहते थे मैं, वो आप समझ गए हो। थर्ड इज नल रिंग या ज़ीरो रिंग। देखो, ज़ीरो रिंग देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन ज़ीरो, ये होती है हमारी नल रिंग या फिर ज़ीरो रिंग। ये क्या फॉर्म करती है? 8 के 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, यानी कोई ऐसा प्रॉपर्टी है ही नहीं जो हम इसमें डिस्कार्ड कर पाएँ। तो नल रिंग का मतलब क्या है? जो रिंग फॉर्म करती है, और नल जब हमने लगा दिया इसका मतलब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो। सो कोई भी सेट आर विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट ज़ीरो, ज़ीरो ही है उसके अंदर, और क्लोजर होगी क्योंकि 0 + 0 0 ही होता है। क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि 0 इंटू 0 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, वो रिंग फॉर्म करेगी। नल रिंग या ज़ीरो रिंग कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब सिंगलटन ज़ीरो।
अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है ना, तो अब यही कहेगा कि ये चेक करो ये रिंग है या नहीं। तो रिंग के लिए आप क्या करोगे, 8 प्रॉपर्टीज को चेक कर लोगे। अब सेट ऑफ इंटीजर्स है, देखो वैसे अब हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, अब वैसे ही बताओगे। देखो प्रॉपर्टीज मैंने सारे लिख दी। एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 थी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी। और तीसरी जो 8th है वो अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। अब अपने आप बताओ, सेट ऑफ इंटीजर है आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है सारी, यानी 2 इंटीजर्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या वो भी एक इंटीजर होगा, होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी, यानी क्या ये चीज़ होल्ड करेगी, यानी 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, पहले 2 और 3 को ऐड करो और फिर उसमें 1 ऐड करो तो भी 6 आएगा, पहले 1 और 2 ऐड करो 3 और फिर 3 ऐड करो तो भी 6 आएगा, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि किसी भी एलिमेंट के साथ उसको ऐड करो वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए, तो वो है 0। तो क्या 0 सेट ऑफ इंटीजर्स में है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब कोई भी, क्या कोई कोई इंटीजर ले लिया मैंने, तो क्या उसके लिए कोई दूसरा इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच दैट उनको ऐड करो तो 0 आ जाए। हाँ, 1 है उसके लिए -1 ऐसा होगा, 2 है तो उसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स कौन होगा, -2, 3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स कौन होगा, -3 एंड सो ऑन। तो सबका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। क्या a + b = b + a होगा, यानी 1 + 2 = 2 + 1 होगा, ऑब्वियसली पहले कोई भी लिख लो, आंसर तो 3 ही आना है ना 1 और 2 को ऐड करके, तो ये सब के लिए होल्ड करती है, तो कम्यूटेटिविटी भी है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करके भी क्या एक इंटीजर आता है, ऑब्वियसली एक इंटीजर आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी, यानी 1 2 3 1 2 3, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको 1 से करोगे तो भी 6 आना है, 1 को 2 से करके और फिर उसको 3 से करोगे तो भी 6 आना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी ऐसा ही है, 1 × 2 + 3 करना तो क्या होगा, 1 × 2 + 1 × 3, तो 5 यहाँ से आया, 5 ही यहाँ से आया, ऐसे ही यहाँ पे भी 5 आएगा। 1 मिनट, 1 + 2 × 3, तो 1 + 2 3, 3 × 3 6 आया। वैसे ही 1 × मैं लिखती हूँ, देखो 1 2 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाली तो 5 आया, ये राइट हैंड साइड निकाली तो भी 5 आया, इक्वल आ गई। इसमें देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाली तो 9 आया और राइट हैंड से निकाली तो भी 9 आया, तो ये भी इक्वल आ गई। तो इसका मतलब 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये रिंग फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कैसे लिखना है देखो वो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये तो आप कर ही चुके हैं ना, बहुत टाइम हो गया करते हुए, ये चीज़ हो गई। और इस टाइप से आप करोगे ये प्रॉपर्टीज़। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड की। इसने कह दिया सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ये शो करो कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। सबसे पहली बात, इसको रिंग शो करो, ठीक है। फिर 2 चीज़ें और शो करनी है, रिंग आप कर लोगे, देखो रिंग आपको इस टाइप से करनी है, यानी कोई भी 2 एलिमेंट लिए तो दोनों के दोनों एलिमेंट 2 के मल्टीपल है ना, सारे इवन इंटीजर्स हैं, तो ये किसी 2r टाइप का होगा, ये किसी 2s टाइप का होगा, उनका एडिशन भी 2r + 2s, यानी 2 कॉमन ले लो तो ये भी एक इवन इंटीजर हो गया, ये भी टी में चला गया, ठीक है। ऐसे ही फिर आप करोगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, आइडेंटिटी 0 है वो भी बिलोंग करती है, हर किसी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ए का इन्वर्स कौन होगा, -a। कम्यूटेटिविटी भी है, क्लोजर भी है, और एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड हो रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अलग इसने बोला है। इसने कहा कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग बताना, कम्यूटेटिविटी किसके रिस्पेक्ट में हमें दिखानी है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी तो रिंग में ऑलरेडी होती है, तो आपको अब तो एक तो कम्यूटेटिविटी भी दिखानी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और दिखाना है विदाउट यूनिटी, यानी इसमें यूनिटी नहीं है।
क्या आपको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऐसा कोई एलिमेंट इसके अंदर दिख रहा है कि किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए? ऐसा एलिमेंट होता है 1, तो 1 तो इस सेट में है ही नहीं, तो यूनिटी इस सेट में नहीं है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। तो देखो, कम्यूटेटिविटी A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन कोई भी देर इज नो सच एलिमेंट सच दैट उसकी मल्टीप्लाई उससे करो वही आ जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन विदाउट यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट है। आपको ये शो करना है ये रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, कर दोगे आप, क्लोजर है और एसोसिएटिव है। ये हमने किया हुआ है, ये अच्छे से बिल्कुल सेम एग्जाम्पल किया था चैप्टर 1 में। ये 8 प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक हमने दिखा दी। ये वाली नहीं लेनी आपको। रिंग में तो क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। ये इसने बीच में लिख दी क्योंकि इसने बोला हुआ है एक डेफिनेशन में, रिंग शो करने के लिए तो आपको 8 दिखानी है, 6, 7 और 8 थी वाली। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसने और क्या कहा। विद आइडेंटिटी, यानी आपने दिखाना है कि इस सेट का कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि उसको इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी आई, जिसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, 2 क्रॉस 2 की लो तो 0 1 0 0 1, 3 ऑर्डर की 3 क्रॉस 3 की लो तो 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। यानी यूनिट मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है कि उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो वो चीज़ उसी के इक्वल आ जाएगी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और तो इसने कुछ नहीं पूछा ना, देखते हैं एक बार। बट इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव रिंग विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझना। इसने यहाँ तक बोला है सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ तो इसने रिंग के लिए बोली है। आपने ये दिखाना है कि ये रिंग फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी नहीं होल्ड करती। अब एक बात बताओ, कम्यूटेटिविटी तो होल्ड करती ही नहीं है ना, क्योंकि a इंटू बी कभी भी b a के इक्वल, मतलब हमेशा b a के इक्वल नहीं होता। हमें पता है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। तो रिंग जो है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, यानी यूनिटी यानी आइडेंटिटी तो उसमें है। मैं इसको बिल्कुल डिटेल में इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि हमें आता है ग्रुप्स फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में हमने किया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ये सेट है एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में आपने ये शो करना है कि ये रिंग होगी। ठीक है, अब इसने अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया एडिशन मॉडुलो 6 और एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन एडिशन मॉडुलो 6 है आपकी बार ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। ठीक है, अब आपको शो करना है रिंग है, यानी 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सेट है आपके पास ये, इसने आर मान लिया। अब आपको ध्यान हो, हम एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, स्पेशली क्लोजर को और कम्यूटेटिविटी को हम कंपोजिशन टेबल बना के प्रूव करते थे। तो आप कंपोजिशन टेबल बनाओगे एडिशन मॉडुलो 6 के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए भी। ठीक है, अब ये पता है ना आपको, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं इधर भी और इधर भी। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ तो यही आएगा, कोई भी एलिमेंट देख लो, जैसे यहाँ है, यहाँ क्या लिखोगे, इसको और इसको, यानी 2 और 3 को ऐड करके 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। 2 और 3 को ऐड किया हमने 5 आया, 5 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो 5 लिखा। यहाँ देखो 3 और 3 को ऐड करने पे 6 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो 3 और 3 यानी 6 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ऐसे ही आपको कंपोजिशन टेबल बनानी है एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। तो कंपोजिशन, अब ये जितने भी एलिमेंट्स आए सारे के सारे आर में ही तो बिलोंग करते हैं, है ना। आर हमने सेट माना था ना इन सब का, तो आर में बिलोंग करते हैं, ऐसे ही इसमें आर में बिलोंग करते हैं। तो कंपोजिशन टेबल हमें बताती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई।
एसोसिएटिव लॉ आपको आता है। देखो एक्सरसाइज 1.1 का 18th क्वेश्चन यही है, एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप फॉर्म करना है। तो रिंग के लिए पहली 5 प्रॉपर्टीज तो यही होती है ना। तो 18th क्वेश्चन करोगे ना आप, देख लेना एक्सरसाइज 1.1 वाला एक लेक्चर देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 5 प्रॉपर्टीज तो आप यही क्वेश्चन से कर सकते हो। अब आगे देखो, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ कभी भी इतना छोटा नहीं लिखना आपको, जैसे मैंने आपको कराया था बिल्कुल वैसे ही अच्छे से सॉल्व करके और फिर करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर बिल्कुल ही टाइम कम है या मार्क्स कम का है तो आप देखो ऐसा लिख सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ज़ीरो होती है ना, ज़ीरो, तो ज़ीरो आइडेंटिटी है वो इसमें बिलोंग करती है, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब देखो टेबल से ही बता सकते हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में ज़ीरो का इन्वर्स कौन है, यानी ज़ीरो को किसके साथ ऑपरेट करने पे ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो का इन्वर्स ज़ीरो। 1 को किसके साथ ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, 5 के साथ, तो 1 का इन्वर्स है 5 और 5 का है 1, 2 का है 4, 3 का है 3, 4 का है 2 और 5 का है 1। तो सबके इन्वर्स एग्जिस्ट करके जितने भी एलिमेंट्स थे तो एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो कॉम्यूटेटिव लॉ, अब कॉम्यूटेटिव लॉ आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ये भी कह सकते हो कि जो कोरस्पॉन्डिंग रोज और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स है ना इस कंपोजिशन टेबल में फॉर एडिशन मॉडुलो 6, फॉर इन कंपोजिशन टेबल फॉर एडिशन मॉडुलो 6 corresponding rows and corresponding columns have same elements. So this implies that commutative law is satisfied with respect to addition. ऐसा आप लिखोगे। और प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर लॉ तो हो ही गया, हमने कंपोजिशन टेबल अभी बनाई है। एसोसिएटिव लॉ भी हम सीख चुके हैं करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जैसे हमने चैप्टर 1 में कराया था आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो ए बी और सी, इसको आप देखो इस टाइप से लिख सकते हो, क्योंकि देखो ऑब्वियस है अगर पेपर में आता है तो आप एसोसिएटिव लॉ एडिशन वाले में भी पूरा ओपन करके लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन वाला भी इतना लिखोगे, तो इतना टाइम नहीं रह जाता कि आप इसको भी फिर पूरा ओपन करके ही लिखो। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो। कैसे करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सबसे पहली बात प्रूव क्या करना है, ये वाली चीज़ कि ए का ऑपरेशन बाद में करो, पहले बी और सी का कर लो। तो ये चीज़ किसकी इक्वल आएगी, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी, एडिशन मॉडुलो 6 ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 सी। यानी इसको ओपन कर लो ना ब्रैकेट को, इसको इसके साथ कर लो एडिशन मॉडुलो 6, फिर इसको इसके साथ, यानी इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखो, अब b एडिशन मॉडुलो 6c, इसका मतलब क्या होता है, यानी b प्लस सी को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा ना, वो हमारा क्या होता है, इस चीज़ का आंसर होता है। अब देखो हम क्या करें, b प्लस सी है, इसका रिमाइंडर लिखें या फिर b प्लस सी एज इट इज़ रख लें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लो 2 है और यहाँ पे मान लो 5 है, तो 2 और 5 को 6 से डिवाइड करके, 2 और 5 को ऐड करके यानी 7 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो आप 1 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप 7 भी लिखोगे ना तो भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। तो हम इस चीज़ की जगह डायरेक्टली क्या लिख देंगे, b प्लस सी। फिर इसका मतलब क्या है, यानी a को इसके साथ मल्टीप्लाई जब आप करोगे, उस वैल्यू को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आता है, यानी लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। अब इसको करो या फिर ए बी प्लस ए सी को करो, सेम चीज़ है। तो इसी लाइन को एज इट इज़, बस इसकी जगह हमने इसको ओपन कर दिया। अब देखो, अब इसको इसकी फॉर्म में लिख दो, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आएगा ये a प्लस बी एडिशन मॉडुलो 6 AC, है ना। ये क्या होता है, यानी a b प्लस ए सी को जब 6 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये वही चीज़ तो है कि ए बी प्लस ए सी को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। अब ए बी वही बात है, जब आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो ए बी को भी तो क्या लिख सकते हो फिर, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी, इसको ऐसा लिख सकते हो तो इसको भी तो ऐसा लिख सकते हो। फिर ए सी को क्या लिख सकते हो, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू सी, यानी ये चीज़ इसके इक्वल आ गई।
बस एक यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि बी एडिशन मॉडुलो 6c को आप b प्लस सी लिख सकते हो और a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6b को a भी लिख सकते हो, यानी एक दूसरे की जगह इनको यूज़ कर सकते हो जब आपको इनकी ज़रूरत है। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हो कि b एडिशन मॉडुलो 6c मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6a यानी a को बाद में, वो भी इस चीज़ के इक्वल आएगा। तो ये रिंग फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंपोजिशंस। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसने कहा आर रिंग है, इसने दे दिया कि आर रिंग है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट है ना उन सब का स्क्वायर उसी के इक्वल है। आपको ये बताना है कि ये रिंग कॉम्यूटेटिव होगी, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। अब एक्स और वाई आर में है तो एक्स प्लस वाई आर में होगा, क्योंकि ये रिंग है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। अब ये तो एलिमेंट आ गया इसका, इसने कहा इसके सारे एलिमेंट का स्क्वायर उसी एलिमेंट के इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। अब एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमने इसको ओपन कर लिया, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। इनको एक बार के लिए एज इट इज़ रखो। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो एक्स के इक्वल है, वाई स्क्वायर वाई के इक्वल है, ठीक है। अब एक्स यहाँ भी एक्स, तो ये इधर ले आओ, इसको माइनस में कैंसिल हो गए, ये तो ऐसे ही वाई और वाई कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचा एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स। और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस वाई एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा इसने क्यों लिखा, क्योंकि हर एलिमेंट का स्क्वायर उसी के इक्वल है, तो इस एलिमेंट का स्क्वायर इसी के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो ये वाला इसी के स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब आप y के लिए बात करो, यानी y और y r में है तो y प्लस वाई भी r में होगा, है ना। अब y प्लस वाई r का एक एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर उसी के इक्वल होगा। अब इसको भी ऐसे ही 2 बार लिख लिया, y ये तो 4y स्क्वायर हो गए, यहाँ y प्लस वाई है, लेकिन सारे के सारे y के इक्वल हो गए। अब 2 से तो 2 काट दो, y प्लस वाई 0 के इक्वल आ गया, y आ गया माइनस वाई के इक्वल। अब माइनस वाई की जगह y रख सकते हो आप, इसने कहा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे y रख दो। सो x इंटू वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई एक्स के होल स्क्वायर के। लेकिन हर एलिमेंट का इन्वर्स उसके स्क्वायर उसके खुद के इक्वल है, सो ये वाई एक्स के इक्वल आ गया। सो x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, यही क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी। सो आर कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अच्छा, इस रिंग का एक नाम भी है, यानी एक ऐसे रिंग जिसमें हर किसी का स्क्वायर उसी के इक्वल है, ऐसा होता है बुलियन रिंग बोलते हैं उसको। तो अबव एग्जाम्पल ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि शो करो कोई बुलियन रिंग हमेशा कॉम्यूटेटिव होती है, यानी ऐसे रिंग जिसमें हर किसी एलिमेंट का स्क्वायर उसी के इक्वल है, ऐसी रिंग को हम बुलियन रिंग बोलते हैं। उसको कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना आ जाए तो आपको ये प्रूव करना है। 6th देखो, इसके बाद हम ये डेफिनेशन करके और ये 2 एग्जाम्पल और करेंगे इस लेक्चर में। 6th में इसने कहा आर एक रिंग है विद यूनिटी, यूनिटी है इसके अंदर, और किस टाइप से है कि एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो अब ये शो करो कि आर इज कॉम्यूटेटिव। देखो एक्स और वाई आर के एलिमेंट्स हैं और 1 आर में है, इसने दिया है कि यूनिट है उसके अंदर, यूनिट यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें है जो कि 1 होती है। सो 1 बिलोंग्स टू आर। अब y भी r में है 1 भी r में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से एडिशन के रिस्पेक्ट में है जो, तो y प्लस 1 भी r में होगा। अब ये कंडीशन लगा दो, x इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये एज इट इज़ है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर यानी उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, और ऐसे ही यहाँ पे इसकी 2 बार मल्टीप्लाई। अब इनको ओपन कर लो, ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर हो गया एक्स वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स जो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसने एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज़ है। देखो एक्स वाई एक्स, इसको कर दिया एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर है, इसको ओपन कर लिया,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, सिर्फ क्या बचा, एक्स वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई। लेकिन ये एक है, ये ट्वाइस है, तो एक से तो एक काट सकते हो ना, तो क्या बचा, एक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो इसने कहा सिंस वन होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई, यानी ये जो वन आया है ना, ये सारी एक्स और वाई की आप कोई भी वैल्यू ले लो, सबके लिए होल्ड करेगा। तो अगर हम x को x प्लस वन से रिप्लेस कर दें तो भी तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, यानी क्या होगा, x प्लस वन इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई, है ना। इसको अब सोल्व कर लो, एक्स वाई प्लस वाई हो गया, इसको एज इट इज़ रख लिया, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी, चार टर्म्स आ गई, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया वाई एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया टू एक्स वाई, ये हो गया वाई। देखो वैसे तो आप इसको एक्स स्क्वायर वाई नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स बीच में वाई आ गया ना, लेकिन एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये हमने निकालना हुआ है, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया, देखो लिखा भी हुआ है यूजिंग वन। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और एक एक्स वाई से एक एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई। यही क्या बताता है, आर कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर। अब एक बात बताओ, देखो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि कोई भी अगर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या उसमें कोई दो नॉन जीरो ए बी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई जीरो आ जाए, यानी क्या कोई दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कभी ज़ीरो आ सकती है अगर हम इन दोनों को नॉन ज़ीरो लेते हो, यानी ज़ीरो नहीं हो सकता कोई भी, तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही आप एडिशन ले लो, यानी एडिशन तो हो सकता है, खैर मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, जब a और b नॉन ज़ीरो है, ये चीज़ कभी नहीं हो सकती सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। लेकिन अगर आप सेट लेते हो 0 1 2 3 4 एंड 5, ऑपरेशन ले लो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तो 2 और 3 पे ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 की वैल्यू निकालना। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर आता है, यानी 6 को 2 3 ज़ा 6 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी और जबकि ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, यानी किन्हीं नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पे जब हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 लगाया तो वो उसको ज़ीरो बना गया। लेकिन सिंपल सेट ऑफ इंटीजर्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम कोई ऑपरेशन लगाएं वो उनको ज़ीरो दे दे। तो वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आया है रिंग विद और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर का। अब विदाउट ज़ीरो यानी नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि किन्हीं भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स ज़ीरो नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई ऑपरेशन ज़ीरो नहीं होता। यानी अगर कहीं भी आपको ये मिल जाए ना कि a इंटू बी ज़ीरो है, तो या तो हम कहेंगे कि a ज़ीरो है या फिर हम कहेंगे कि b ज़ीरो है। ठीक है, तो ऐसे सेट जिनके अंदर अगर हमें कभी भी ये मिल जाए कि किन्हीं दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन ज़ीरो है, तो या तो वो फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है या वो सेकंड एलिमेंट ज़ीरो है, ऐसे ऐसे सेट्स को या ऐसी ऐसी रिंग्स को हम बोलते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, कोई भी रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र कब होगी, अगर उनके दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है तो या तो a ज़ीरो होगा या b ज़ीरो होगा, यानी जो हम नॉर्मली हम पढ़ते हैं उस रिंग को हम बोलते हैं विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। लेकिन ऐसे बहुत सारी रिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, जिनमें कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट उनके ऊपर ऑपरेशन वो लगाया जाए वो ज़ीरो आ जाता है जहाँ पे a और b दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। तो ऐसी रिंग्स को हम बोलते हैं विद ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो, इसके लिए देखो एक ट्रिक देखो, विदाउट यानी बिना किसी के, यानी कोई झमेला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट मतलब कोई झमेला नहीं है, मतलब अगर किन्हीं दो की प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है इसका मतलब या a ज़ीरो है या b ज़ीरो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। विद यानी कोई झमेला है, कोई प्रॉब्लम है, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रही है,
लेकिन ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो इस टाइप से आप इनको याद कर सकते हो। जैसा एग्जाम्पल देखो, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल्स, रियल्स, कॉम्प्लेक्स, इनमें कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ ही नहीं सकती। तो ये तो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है, यानी कोई झमेला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिंग, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया, ये और ये दोनों ऑपरेशन है, तो ये रिंग है विद ज़ीरो डिवाइजर। इनमें किन्हीं दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की ऊपर ये ऑपरेशन जो है वो ज़ीरो आ सकता है। सो ये विद ज़ीरो डिवाइजर, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखो, ये सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है और फिर ये एग्जाम्पल करके आज हम इतना ही करेंगे। 7th एग्जाम्पल देखो, प्रूव करो कि ये जो सेट है ना विद एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। तो देखो आर ये सेट है। अब आप ये तो प्रूव कर चुके हो कि ये एक रिंग तो है, आपको ये प्रूव करना है कि एक ऐसी रिंग है विद ज़ीरो डिवाइजर, यानी इसमें विद यानी झमेला है ना, यानी इसके कोई दो एलिमेंट आपको दिखाने हैं कि उनके ऊपर अगर आप ऑपरेशन लगाओगे ना तो वो ज़ीरो दे रहा है। यही हमने अभी किया था एग्जाम्पल कि 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 3 ज़ीरो दे रहा है, तो इसका मतलब ये रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर है। अब एक बात हमेशा याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप से देता है, प्रूव करो कि ये जो रिंग है ना ये विद ज़ीरो डिवाइजर है, यानी उसने रिंग दे दी, यानी आपको ये प्रूव नहीं करना कि वो रिंग है, आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो विद ज़ीरो डिवाइजर है। लेकिन यहाँ पे इसने ये सेट दिया है ना कि रिंग, तो आपको पहले ये रिंग भी प्रूव करनी है और विद ज़ीरो डिवाइजर भी प्रूव करना है। अब इसने यहाँ पे प्रूव क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 4th एग्जाम्पल में प्रूव कर चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप पहले रिंग प्रूव करोगे एग्जाम्पल 4 से, और फिर आप ये प्रूव करोगे कि ये विद ज़ीरो डिवाइजर। इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। जैसे ये एग्जाम्पल्स थे, 5th एग्जाम्पल था, इसमें इसने दिया था कि प्रूव दैट अ रिंग आर, यानी इसने दे दिया कि ये रिंग है आर, आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है। अगर ये कहता कि प्रूव दैट ए सेट आर इन विच दिस इज इक्वल टू दिस इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, तो वहाँ पे आप उस सेट को पहले रिंग प्रूव करोगे फिर कॉम्यूटेटिव प्रूव करोगे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्क्स कटवा देती हैं कई बार आपके, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखना। लास्ट एग्जाम्पल देखो, 8th एग्जाम्पल, इसमें इसने कहा ये जो सेट है ना मैट्रिक्सेस का, जहाँ पे सारे के सारे इंटीजर हैं, ये नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एंड विद ज़ीरो डिवाइजर। देखो अब वही बात मैंने कही थी, ये सेट दिया है आपको तो रिंग प्रूव करनी है आपको। रिंग में 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं वैसे, फिर भी देखो 8 प्रॉपर्टीज़ आप ऐसे दिखाओगे, एसोसिएटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव और 8th होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कर दोगे। फिर और देखो, इज ए नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी अब आपको बताना है कि कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब ये तो आपको पता है ना, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव कभी नहीं होती, यानी ए बी ए के इक्वल हमेशा नहीं होता, तो इन जनरल हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो उसके लिए इसने क्या लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव बिकॉज इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हर पॉइंट पे ध्यान रखना कि क्या क्या पूछा हुआ है। नॉन कॉम्यूटेटिव दिखा दिया, रिंग दिखा दिया, विद यूनिटी दिखाना है कि इसमें यूनिटी है। यूनिटी कौन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 इसमें बिलोंग करेगी तो सही, तो इसका मतलब इसमें यूनिटी है, यानी आई ये चीज़ एम में बिलोंग करती है सच दैट आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई, यानी आई आइडेंटिटी है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन एम। लास्ट चीज़ इसने क्या कही कि ये विद ज़ीरो डिवाइजर है, यानी ऐसी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्सेस एग्जिस्ट करती हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी। विद है ना, यानी झमेला है, यानी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी। देख लो, ए आपने ये वाली मैट्रिक्स ले ली, बी आपने ये वाली मैट्रिक्स ले ली, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है ना कौन सी भी। ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब हर कोई एंट्री ज़ीरो हो उसकी, तो ये भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करना एक बार, ए बी 0 0 0 0 आ जाएगी, यानी ये दोनों नॉन ज़ीरो थे लेकिन इनकी मल्टीप्लाई की तो ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, रिंग है, विद यूनिटी है एंड विद ज़ीरो डिवाइजर है। ठीक है, बहुत कम टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट में हम फिर यहाँ से करेंगे। अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।